हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि CUET के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अगर आप CUET के प्रिपरेशन के लिए अभी ही सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद से सोचते हैं। वैसे आपको CUET के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई पेड कोर्स बाई करना पड़े। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्स अवेलेबल होते हैं। और मैंने CUET के लिए जब प्रिपेयर किया था तो मैंने भी कोई भी बैच नहीं बाई किया था। मैंने यूट्यूब से फ्री कोर्सेज ही अलग अलग चैनल के थ्रू अलग अलग सब्जेक्ट को स्टडी किया था। जबकि आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसके नोट्स बनाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप इसको बाद में भी रिवाइज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको हमेशा इसे टाइम टाइम पर रिवाइज़ करना होगा। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से CUET के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को बेस्ट तरीके से देने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जितने आप NCERT बुक पढ़ते हो और फिर उतने डिटेल में जाओगे तो आपके लिए वो प्रॉफिट करता है CUET एग्ज़ाम के लिए भी। क्योंकि CUET UG के एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल थोड़े कम मिलते हैं, और NCERT बुक और जितने भी आप अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम को जितने अच्छे से प्रिपेयर करोगे उसके लिए उतना प्रॉफिट करेगा CUET के लिए भी। और बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद में टाइम भी मिलता है आपको 2-3 मंथ का CUET एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हो CUET के लिए। उससे पहले आप बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यानी कि NCERT बुक और सारे बुक को अच्छे से कवर कर लेना है। वैसे CUET के एग्ज़ाम के लिए 11th के कोई भी चैप्टर्स तो नहीं आते हैं, केवल 12th के ही आते हैं, इसलिए ये भी एक प्रॉफिट वाला चीज़ है। क्योंकि आप अभी 12th का एग्ज़ाम दे कर आओगे तो सब आपके माइंड में रहता है। इसके अलावा आपको CUET के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना होगा और मॉक टेस्ट लगाना होगा। और ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होता है तो मॉक टेस्ट लगाने की वजह से ही, जिसके लिए आपको किसी ऐप पर बाई करना पड़ेगा। मैंने तो टेक्स्ट बुक पे इनरोल किया था मॉक टेस्ट लगाने के लिए CUET के। कुछ ऐप होते हैं जो कि फ्री में भी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसपे कि प्रीवियस ईयर पेपर भी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और जो पेपर मेरे एग्ज़ाम में आया था उसका PDF मेरे पास है और उसका आंसर शीट भी है। अगर आपको वो PYQ चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपके सारे चैप्टर्स कवर नहीं हुए हैं और आप सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट फिर कैसे लगा सकते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको एनालाइज़ कीजिए। काफ़ी इजी होता है, उसको आप एनालाइज़ कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ पे गलती हो रही है, और उसको करेक्ट कीजिए। इससे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। क्योंकि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत लोग तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसको बाद में एनालाइज़ नहीं करते कि कौन से क्वेश्चंस गलत हैं और क्यों गलत हैं, और यहीं पर होता है लॉस। बाकी मुझे लगता है कि आपके लिए इतना एनफ होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है CUET से रिलेटेड, देन कमेंट में मुझे बताइएगा। और बात करें मेरे कॉलेज की, तो वो स्टार्ट हो जाएगा कल से, और इतने दिनों बाद फाइनली मैंने आज स्टडी को अपने वापस से कंटिन्यू किया, क्योंकि हॉलीडे में तो खूब इंजॉय हुआ था केवल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।